जीवन में हर कोई अपनी ताकत और सफलता पर गर्व करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से कोई भी अकेले अपने दम पर ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। हमारा हर कदम, हर सफलता समय और परिस्थितियों की अनुकूलता का परिणाम है। कल्पना कीजिए एक फूल की, जो अपनी सुंदरता और महक से सबका दिल जीत लेता है। लेकिन क्या वो फूल अकेले अपनी चमक हासिल करता है? नहीं, वो मिट्टी, पानी, सूर्य की रोशनी और हवा की मदद से खिलता है। जैसे ही ये सहयोग खत्म होता है, वही फूल मुरझाने में देर नहीं लगाता। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यदि हमारे कर्म सही दिशा में हो तो प्रकृति और भाग्य हमारा साथ देते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच और कर्म गलत हो जाए तो वही परिस्थितियां हमें नीचे गिराने में देर नहीं करती। इसीलिए संत जन कहते हैं, गर्व मत करो, कृतज्ञ बनो। श्री कृष्ण हमें भगवत गीता में सिखाते हैं कि ये जीवन कर्म का खेल है। सही कर्म ही हमें महान बनाते हैं और गलत कर्म हमें पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए जीवन में हमें हमेशा संयम, धैर्य और विनम्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य पर चर्चा की। अगर आपको हमारी ये सोच पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सकारात्मकता और श्री कृष्ण की वाणी से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं। जीवन का यह सफर बेहद खास है, क्योंकि इसमें हर कदम पर हमें अपने कर्मों और सोच का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, कभी कठिनाई का रूप लेकर तो कभी सफलता के रूप में। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारा धैर्य और सही दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए, जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। उसे धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ता है, नियमित देखभाल करनी होती है और विश्वास रखना पड़ता है कि समय पर उसे अपने श्रम का फल जरूर मिलेगा। यही प्रक्रिया हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें बीच में आने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए। कठिनाई ही हमें सिखाती है कि हम और मजबूत कैसे बन सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है, सुख दुख, लाभानी और जय पराजय को समान भाव से स्वीकार करो। यही संतुलन हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन मित्रों, इस संतुलन को बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार हम अपने अहंकार के कारण दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ अपने दम पर हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करता है और कृतज्ञ रहता है, वो सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारी सफलता में हमारी मेहनत के साथ साथ दूसरों का भी योगदान होता है। चाहे वो हमारे माता पिता हों, हमारे गुरु हों या फिर हमारे दोस्त। हमें हर उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता का होना उतना ही जरूरी है जितना एक पौधे के लिए पानी और रोशनी। जब हम अपने अंदर ये भाव विकसित करते हैं तो न केवल हम सफल होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनते हैं। तो मित्रों, आइए आज से ये संकल्प लें कि हम अपने जीवन को अहंकार से मुक्त करेंगे और कृतज्ञता के साथ जिएंगे। हर कदम पर, हर परिस्थिति में अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है और सही कर्म ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। जीवन में हमें एक और गहरी सच्चाई को समझने की आवश्यकता है, हमारे प्रयास और समय का सही उपयोग।
श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया है कि समय अनमोल है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट करता है वो अपनी ऊर्जा और जीवन के उद्देश्य दोनों को खो देता है। लेकिन जो समय को पहचानता है और उसका उपयोग सही दिशा में करता है वो जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। सोचिए, सूर्य हर दिन उगता है और हमें प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। लेकिन अगर हम उसकी किरणों का सही उपयोग न करें तो उसका प्रभाव हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में उपलब्ध समय और अवसर हमें कुछ महान करने के लिए दिए गए हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे अपनाते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में सरलता और सादगी को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोग बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सच्चा आनंद हमारे भीतर है। जो व्यक्ति अपने अंदर संतोष और शांति को ढूंढ लेता है वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। इसलिए हमें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा की सादगी को महसूस करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को पहचानना भी आवश्यक है। बिना उद्देश्य के जीवन उस नौका की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में बह रही हो। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमारा हर कदम एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ बढ़ता है। ये उद्देश्य कोई बड़ा लक्ष्य या महत्वाकांक्षा हो सकता है, या फिर दूसरों की मदद और सेवा का छोटा सा संकल्प। इसके अलावा अपने जीवन में सही संगति का चयन भी बहुत मायने रखता है। जैसे एक पौधा अपनी मिट्टी और आसपास के वातावरण से पोषण प्राप्त करता है, वैसे ही हम अपने आसपास के लोगों और उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। अगर हमारी संगति सकारात्मक, प्रेरणादायक और सच्चाई पर आधारित होगी तो हमारा जीवन भी वैसे ही खिल उठेगा। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि जीवन में अहंकार को त्याग कर करुणा और दया का भाव अपनाना चाहिए। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है और हमारे जीवन को खोखला बना देता है। लेकिन जब हम करुणा और दया से भरे होते हैं तो न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं बल्कि हमारा अपना हृदय भी आनंद और संतोष से भर जाता है। मित्रों, हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस दिन को कैसे जीते हैं। क्या हम उसे केवल बीते कल की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं में व्यर्थ करते हैं, या फिर उसे पूरी तरह से जीते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। रघु गरीब था, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, अपने छोटे से खेत को इतना उपजाऊ बनाना कि वो अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके। उसका खेत पत्थरों और झाड़ियों से भरा हुआ था और मिट्टी इतनी कठोर थी कि उसमें कुछ भी उगाना लगभग असंभव था। रघु हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने खेत पर काम करना शुरू कर देता। वो दिन भर पत्थर हटाता, मिट्टी को खोदता और सोचता कि कैसे वो अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकता है। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। वे कहते, रघु, ये जमीन कभी कुछ नहीं उगाएगी, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। वो हमेशा कहता, अगर मैं मेहनत और सच्चे दिल से काम करूं तो ये जमीन जरूर फल देगी। भगवान मेहनत करने वालों का साथ देते हैं। एक दिन रघु को अपने खेत में एक पुराना जंग लगा हुआ औजार मिला। वो औजार देखने में साधारण था, लेकिन उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। रघु को समझ नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन उसने उसे साफ किया और खेत में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस रात रघु को एक सपना आया। सपने में एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए और बोले, रघु, जो औजार तुमने अपने खेत में पाया है वो साधारण नहीं है। ये औजार उन लोगों का साथ देता है जो कड़ी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। इसका सही उपयोग करो और ये तुम्हारे जीवन को बदल देगा। सुबह उठकर रघु ने उस औजार को ध्यान से देखा। वो सोचने लगा कि साधु ने क्या कहा था।
उसने उसी दिन से औजार को और अधिक विश्वास के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रघु ने अपनी मेहनत बढ़ा दी। अब वो दिन में भी खेत पर काम करता और रात में चांदनी के नीचे मिट्टी को सुधारता। धीरे धीरे उसकी जमीन का रंग बदलने लगा। मिट्टी अब पहले से ज्यादा नरम और उपजाऊ लगने लगी। जब गांव वालों ने यह देखा तो उनकी प्रतिक्रिया भी बदलने लगी। जो लोग पहले रघु का मजाक उड़ाते थे वे अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, रघु, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, शायद तुम्हारी जमीन सच में कुछ खास है। लेकिन रघु जानता था कि यह उसकी मेहनत और साधु के औजार का परिणाम था। उसने दूसरों की तारीफ को सिर पर नहीं चढ़ने दिया और अपने काम में जुटा रहा। 1 साल बीता और रघु का खेत अब हरा भरा हो चुका था। फसलें इतनी अच्छी थी कि उन्होंने पूरे गांव को चौंका दिया। लेकिन जब चीजें ठीक लग रही थी तभी रघु के जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी आई। रघु का खेत पूरी तरह तहस-नहस हो गया। उसकी फसलें नष्ट हो गई और खेत फिर से बंजर हो गया। यह देखकर रघु के मन में निराशा आ गई। वो सोचने लगा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? उसी रात उसे फिर से साधु का सपना आया। साधु ने कहा, रघु, याद रखो, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की ताकत को बढ़ाने के लिए आता है। यह केवल एक परीक्षा है। अगर तुम हार मान लोगे तो यह औजार तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो यह तुम्हें और बड़ी सफलता देगा। सपने के बाद रघु ने अपनी निराशा को त्याग दिया। उसने फिर से अपने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसका उत्साह पहले से भी ज्यादा था। उसने सोचा, अगर आंधी ने मेरी फसलें नष्ट की हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार जाऊं। यह मेरे लिए फिर से शुरुआत करने का मौका है। इस बार रघु ने अपने खेत को और भी बेहतर बनाया। उसने पास के जंगल से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी लाकर अपने खेत में डाली। उसने गांव के एक बुजुर्ग किसान से खेती के नए तरीकों के बारे में सीखा। धीरे धीरे उसका खेत पहले से भी ज्यादा उपजाऊ हो गया। रघु का खेत अब नई ऊर्जा के साथ फिर से तैयार हो रहा था। लेकिन इस बार उसकी मेहनत पहले से भी ज्यादा ध्यान और समर्पण से भरी हुई थी। उसने केवल खेती पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाने का प्रयास किया। एक दिन जब रघु खेत पर काम कर रहा था, तभी एक साधु सच में उसके गांव आए। वे दूर से रघु की मेहनत को देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रसन्नता झलक रही थी। उन्होंने पास आकर रघु से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास को देखकर मुझे खुशी होती है। तुम्हारे जैसे लोग ही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। रघु ने साधु को वो औजार दिखाया और कहा, महाराज, ये औजार आपने ही मेरे सपने में दिखाया था। ये मेरी ताकत का स्रोत बन गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, औजार केवल एक माध्यम है, असली ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे संकल्प और समर्पण ने इसे चमत्कारी बना दिया। साधु की बातों ने रघु को और प्रेरित किया। उसने खेत में नई फसल लगाने की योजना बनाई। इस बार उसने गेहूं के साथ साथ कुछ फल और सब्जियां भी उगाने की ठानी। रघु ने न केवल मेहनत की, बल्कि उसने गांव के दूसरे किसानों को भी अपने साथ जोड़ा। अब रघु का खेत अकेले उसका नहीं था, यह पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। धीरे धीरे गांव के किसान भी रघु के साथ जुड़ गए। उन्होंने अपनी जमीनों को भी उपजाऊ बनाने का प्रयास शुरू किया। रघु ने उन्हें नए नए तरीके सिखाए, जो उसने साधु और अपने अनुभवों से सीखे थे। जब पहली फसल तैयार हुई तो उसका नजारा देखने लायक था। खेत सुनहरे गेहूं से लहलहा रहे थे और उनके बीच में लगी सब्जियां और फल पूरी तरह पक चुके थे। ये देखकर गांव वालों की आंखों में आशा और खुशी झलक उठी। रघु की मेहनत और साधु का आशीर्वाद अब पूरे गांव के जीवन को बदलने लगा था। रघु ने अपनी पहली फसल को बेचकर जो पैसा कमाया, उससे उसने अपने खेत के लिए एक छोटा सा तालाब बनवाया, जिससे पानी की समस्या सुलझ सके।
उसने बाकी गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी जमीनों को सुधारें और आपस में सहयोग करें। लेकिन जीवन की राह इतनी आसान नहीं होती। एक बार फिर रघु को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी ने सबकी फसलों को खतरे में डाल दिया। लोग हताश होने लगे। रघु ने हार मानने की बजाय फिर से संघर्ष का रास्ता चुना। उसने अपने तालाब से पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया और गांव वालों को भी सिखाया कि कैसे वे कम पानी में भी खेती कर सकते हैं। उसने बारिश के पानी को इकट्ठा करने का तरीका अपनाया और गांव के लोगों को इसके फायदे बताए। इस बार रघु ने सिर्फ अपने खेत को नहीं बचाया, बल्कि पूरे गांव को सूखे से बचने का रास्ता दिखाया। साधु के दिए औजार और उनकी सिखाई बातें रघु को हर चुनौती से लड़ने की ताकत दे रही थी। रघु का जीवन अब केवल एक किसान का नहीं रहा, वो गांव का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। लोग उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से सीखने लगे। लेकिन रघु जानता था कि उसे अभी बहुत आगे जाना है। उसने न केवल खेती को बेहतर बनाया, बल्कि शिक्षा और जागरूकता फैलाने का भी काम शुरू किया। एक दिन रघु को अपने खेत के एक कोने में मिट्टी खोदते समय कुछ चमकती हुई चीज मिली। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। ये एक प्राचीन मुद्रा थी जिस पर कुछ दुर्लभ प्रतीक बने हुए थे। जब रघु ने वो प्राचीन मुद्रा उठाई तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुद्रा पर बनी आकृतियां और अंक बिल्कुल अलग थे। उस पर एक ओर सूर्य का प्रतीक था और दूसरी ओर कुछ संस्कृत में लिखी पंक्तियां थी। रघु को यह समझ में नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह साधारण चीज नहीं हो सकती। वो मुद्रा लेकर गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसे गौर से देखा और बोले, रघु, ये एक प्राचीन खजाने का हिस्सा हो सकता है। ये मुद्रा हमारे पूर्वजों के समय की लगती है। मुखिया ने सुझाव दिया कि रघु इसे पास के शहर में एक इतिहासकार को दिखाए। रघु ने मुद्रा को संभालकर कपड़े में लपेटा और अगली सुबह शहर के लिए निकल पड़ा। रघु पहली बार शहर गया था। वहां की भीड़ भाड़ और ऊंची इमारतों को देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन उसका मन अपने काम पर था। वो सीधे उस इतिहासकार के पास पहुंचा जिसका नाम प्रोफेसर दत्तात्रेय था। प्रोफेसर ने मुद्रा को ध्यान से देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी किताबें और दस्तावेज निकाले और मुद्रा की तुलना करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, यह मुद्रा बहुत दुर्लभ है। ये उस काल की है जब इस क्षेत्र में सूर्यवंशी राजा का शासन था। यह शायद उनके खजाने का हिस्सा रही होगी। रघु ने पूछा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इससे क्या फायदा होगा? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, इस मुद्रा के जरिए हम एक प्राचीन खजाने का पता लगा सकते हैं जो शायद तुम्हारे गांव के पास ही कहीं छिपा हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें और जानकारी चाहिए। प्रोफेसर ने रघु से पूछा कि उसने ये मुद्रा कहां पाई थी। रघु ने उन्हें अपने खेत के कोने के बारे में बताया। प्रोफेसर ने तुरंत अपनी टीम के साथ गांव आने का फैसला किया। जब वे गांव पहुंचे तो रघु के खेत में खुदाई शुरू हुई। खुदाई के दौरान टीम को मिट्टी में दबे कुछ और बर्तन और पत्थर की मूर्तियां मिली। यह देखकर प्रोफेसर ने कहा, यह केवल शुरुआत है, यहां कुछ बड़ा छिपा हो सकता है। इस खोज की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उत्सुकता से खुदाई को देखने आने लगे। कुछ लोग सोचने लगे कि यह खजाना पूरे गांव की संपत्ति बन सकता है। वहीं कुछ लोग इससे डरने लगे कि अगर खजाने की खबर बाहर गई तो शहर के लोग इसे लूटने आ सकते हैं। रघु ने गांव वालों को शांत करते हुए कहा, यह खजाना केवल मेरी नहीं, हम सबकी संपत्ति है, लेकिन हमें इसे संभालने का सही तरीका अपनाना होगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद खुदाई में एक बड़ा संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें पुराने सिक्के, आभूषण और ताम्रपत्र निकले। उन ताम्रपत्रों पर प्राचीन ज्ञान और कृषि से जुड़ी विधियां लिखी हुई थी। प्रोफेसर ने कहा, यह केवल खजाना नहीं, यह ज्ञान का भंडार है।
इन ताम्र पत्रों में ऐसी बातें लिखी है जो आज की दुनिया के लिए भी उपयोगी हो सकती है। रघु ने तुरंत तय किया कि इस ज्ञान को गांव वालों के साथ साझा किया जाएगा। उसने उन ताम्र पत्रों में लिखी कृषि विधियों को पढ़ने और समझने के लिए प्रोफेसर से मदद ली। ताम्र पत्रों में लिखे गए तरीकों का इस्तेमाल करके रघु और गांव वालों ने खेती के नए तरीके अपनाए। वे बारिश के पानी को इकट्ठा करने, मिट्टी को उपजाऊ बनाने और कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन करने में सफल हुए। ये देखकर आसपास के गांव भी रघु से सीखने आने लगे। रघु अब केवल अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। गांव में रघु की मेहनत और लगन ने एक नई ऊर्जा भर दी थी। हर कोई अब यह मानने लगा था कि सही सोच, सच्चे कर्म और दूसरों के प्रति समर्पण से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे रघु और गांव के लोग प्राचीन ज्ञान का लाभ उठाने लगे, समस्याएं और चुनौतियां भी सामने आने लगी। एक दिन पास के शहर से कुछ प्रभावशाली लोग गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव में समृद्धि बढ़ रही है और लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उन्होंने रघु से कहा, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, यह सरकार की संपत्ति है, इसे हमें सौंप दो। रघु के पास दो विकल्प थे, या तो वो खजाने को बिना किसी सवाल के सौंप दे, या फिर अपने गांव की मेहनत और उस खजाने के वास्तविक उद्देश्य की रक्षा के लिए खड़ा हो। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को याद किया, धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना ही सच्चा धर्म है। रघु ने शांत भाव से उन लोगों से कहा, यह खजाना सिर्फ सोना और चांदी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का ज्ञान है जो केवल इस गांव की नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए है। अगर आप इसे ले जाना चाहते हैं तो हमें यह यकीन दिलाना होगा कि इसका उपयोग सही दिशा में होगा। उनकी ये बात सुनकर गांव वालों को और हौसला मिला। सभी ने एक साथ खड़े होकर कहा, यह खजाना हमें मिला है, लेकिन यह पूरी दुनिया की भलाई के लिए है, हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। यह बात हमें सिखाती है कि जब हम सही के लिए खड़े होते हैं तो हमारे साथ हमेशा सच्चाई और ईश्वर का आशीर्वाद होता है। धीरे धीरे शहर के लोग भी ये समझने लगे कि रघु और उसके गांव की मंशा स्वार्थी नहीं है। रघु ने यह तय किया कि वह उस खजाने से मिले ज्ञान को पूरे क्षेत्र में बांटेगा। उसने एक ऐसा केंद्र खोला जहां किसान, विद्यार्थी और साधारण लोग आकर उन प्राचीन विधियों को सीख सके जो जीवन को सरल और सफल बना सकती है। यह कहानी केवल रघु की नहीं, हम सबकी है। जीवन में हमें भी कई बार ऐसा मौका मिलता है जहां हमें चुनना पड़ता है, आसान रास्ता या सच्चाई का कठिन मार्ग। जो लोग सच्चाई और धर्म के साथ चलते हैं उनकी राह भले ही मुश्किल हो, लेकिन अंत में सफलता और शांति उन्हीं के पास आती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में रत रहते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वे ही असली विजेता है। ये सीख हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में हर चुनौती, हर कठिनाई हमारे भीतर छिपी ताकत को जगाने का अवसर है। रघु ने अपने गांव और खजाने की रक्षा की, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन प्रकृति ने गांव को चुनौती दी। भारी बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। खेत डूब गए, घर टूटने लगे और लोग भयभीत हो गए। ये वो समय था जब हर कोई हताश होकर रघु की ओर देख रहा था। रघु ने इस स्थिति में अपनी घबराहट को काबू में रखा और श्री कृष्ण के एक उपदेश को याद किया, जो व्यक्ति संकट में भी धैर्य नहीं छोड़ता वही सच्चा योद्धा है। रघु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह समय डरने का नहीं बल्कि एक साथ खड़े होकर अपनी मेहनत से हालात को बदलने का है। याद रखो, प्रकृति हमें परखने आई है। अगर हम हार मान लेंगे तो ये गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन करेंगे तो यही आपदा हमारे लिए एक वरदान बन जाएगी। रघु ने सभी को काम पर लगा दिया। किसी ने घरों से पानी निकालने का काम किया
तो किसी ने खेतों की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत शुरू की। लोगों ने अपना आराम छोड़कर दिन रात एक कर दिया। जब कोई थकने लगता तो रघु उसे ये कहकर प्रेरित करता, श्रम केवल परिणाम के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास और सच्चे आनंद के लिए होता है। गांव वालों के इस सामूहिक प्रयास ने धीरे धीरे गांव की स्थिति को सुधारना शुरू कर दिया। बाढ़ का पानी उतर गया, खेत फिर से हरे होने लगे और टूटे हुए घर दोबारा खड़े होने लगे। लेकिन इस पूरे समय में रघु ने कभी अपनी प्रेरणा का स्रोत छुपाया नहीं। वो हर बार यही कहता, हम सबके प्रयास में ईश्वर का हाथ है। अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। ये अनुभव गांव वालों को ये सिखा गया कि जीवन में संकट केवल बाधाएं नहीं होती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही हम भी कठिनाइयों से गुजरकर अपनी आत्मा को निखारते हैं। इस घटना ने गांव के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना दिया। वे समझ गए कि ताकत केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास और मेहनत से आती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब तुम संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे, तभी तुम अपनी असली क्षमता को पहचान पाओगे। रघु और गांव वालों ने मिलकर केवल गांव को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने सीखा कि डर और निराशा का सामना कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता का कोई मूल्य नहीं। जब भी आप किसी कठिनाई में हो, तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी ताकत का जरिया बनाइए। क्योंकि जो लोग गिरने के बाद उठ खड़े होते हैं, वही असली विजेता कहलाते हैं। गांव में बाढ़ के बाद एक बार फिर जीवन सामान्य होने लगा था, लेकिन इस बार गांव वालों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और सहयोग की भावना थी। रघु ने महसूस किया कि जीवन केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, ये दूसरों को भी आगे बढ़ाने का माध्यम है। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमने एक बड़ी चुनौती को पार कर लिया है, लेकिन ये केवल हमारी शुरुआत है। अगर हम अपने ज्ञान और मेहनत को साझा करें, तो हम आसपास के अन्य गांवों को भी मदद कर सकते हैं। युवाओं ने रघु की बात मानी और अन्य गांवों में जाकर खेती की नई तकनीकें, जल संरक्षण के तरीके और सामूहिक विकास की योजनाएं सिखाने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांव भी आत्मनिर्भर होने लगे। रघु के इस प्रयास ने पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। रघु ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वो लोगों को कर्म का महत्व समझाए। वो कहता, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब कर्म सच्चा और निस्वार्थ होता है, तो उसका फल भी अद्भुत होता है। रघु ने अपने जीवन में कभी अहंकार को स्थान नहीं दिया। वो हमेशा कहता, ये सब ईश्वर की कृपा और हमारे संयुक्त प्रयास का परिणाम है। इस विनम्रता ने उसे और अधिक सम्मान दिलाया। गांव अब केवल एक स्थान नहीं था, ये एक आदर्श बन चुका था। हर व्यक्ति जान चुका था कि यदि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचें और दूसरों के साथ सहयोग करें, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे सुलझाया न जा सके। श्री कृष्ण के इस उपदेश ने गांव के हर व्यक्ति को भीतर से बदल दिया। संसार में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। समय के साथ रघु और उसके गांव ने एक नई पहचान बनाई। ये अब सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक मिसाल था उस संकल्प की जो मुश्किलों के सामने भी अडिग रहता है। लोगों ने रघु को एक गुरु के रूप में मान लिया था, क्योंकि उन्होंने न केवल संकटों का सामना किया, बल्कि उन कठिनाइयों से जीवन की गहरी सच्चाई भी सीखी थी। एक दिन गांव में एक महान साधु आए, जिन्होंने दूर दूर से सुन रखा था कि इस गांव ने अपने प्रयास और विश्वास से असंभव को संभव कर दिया है। उन्होंने रघु से कहा,
तुमने दिखा दिया कि जब मनुष्य का हृदय सही दिशा में होता है तो हर बाधा एक अवसर बन जाती है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, यह सब संभव हुआ श्री कृष्ण के आशीर्वाद और गांव वालों की मेहनत से। मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं जो विश्वास करता था कि मेहनत और एकता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वही सिखाया है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि निस्वार्थ सेवा और सही कर्म से ही मनुष्य अपने जीवन को अर्थ दे सकता है। गांव वाले अब समझ चुके थे कि असली सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करने में है। वे रघु के नेतृत्व में एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। उन्होंने एक नई योजना बनाई, एकता के पथ पर, जिससे अन्य गांवों को भी इस अनमोल शिक्षा का लाभ मिल सके। रघु ने अपनी आंखों में विश्वास और सच्ची संतुष्टि के साथ अपने गांव की ओर देखा। उसने महसूस किया कि इस यात्रा में सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि सच्चा कर्म वही है जो दूसरों के लिए किया जाए। जब भी वो अपनी जीवन यात्रा की यादों को सोचता, उसका दिल गर्व से भर जाता। उसने अपने अंतिम शब्दों में गांव वालों से कहा, हमने देखा कि कठिनाई कभी अंत नहीं होती, वो सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत होती है। अगर हम हर परिस्थिति को भगवान का दिया हुआ एक अवसर समझें तो जीवन का हर दिन एक नई सौगात हो सकता है। और इस तरह रघु और उसके गांव ने एक नई दुनिया की शुरुआत की। एक ऐसी दुनिया जहां विश्वास, मेहनत और दूसरों के लिए प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति थी। रघु के शब्दों की गूंज आज भी उस गांव में सुनाई देती है और वो सबको ये याद दिलाती है कि जब तक हम अपने कर्मों में सच्चाई और सेवा का भाव रखते हैं तब तक कोई भी शक्ति हमें सफल और खुशहाल बनने से नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता उस मार्ग में है जो दूसरों की मदद करने से गुजरता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर किसी के दिल में एक छुपा हुआ डर होता है। हम सब अपने अपने जीवन में असफलताओं और मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन हम अक्सर इस डर से बचने के लिए खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही डर, यही चुनौतियां हमें उन ताकतों को पहचानने का मौका देती है जो हमारे भीतर छिपी हुई है? जैसे एक बीज की शक्ति तब तक नहीं खुलती जब तक वो मिट्टी के भीतर दबा रहता है, हमारी असली ताकत भी तब तक प्रकट नहीं होती जब तक हम अपने डर और कठिनाइयों का सामना नहीं करते। जब हम गिरते हैं तभी हम ये समझ पाते हैं कि कैसे खुद को उठाना है। यही गिरने का अनुभव ही हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति क्या होती है। हर इंसान की एक कहानी होती है और हर कहानी में संघर्ष और सफलता का मिलाजुला होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कहानी में हम अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। क्या हम असफलता से डरकर रुक जाते हैं या फिर उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं? सच्ची खुशी और संतोष तब मिलता है जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं बिना किसी गारंटी के कि हम सफल होंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने परिणामों की ओर आंखें बंद कर लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से काम करें और परिणामों को भगवान पर छोड़ दें। समाज में आज भी कई लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जहां उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने का मौका नहीं मिलता। हम अपने सपनों को अपनी परिस्थितियों और बाहरी दबावों से रोकते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर झांकें, अपने सपनों को बिना डर के जीने का साहस रखें, तो हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसा मौका देती है जब हम पूरी तरह से असमंजस में होते हैं। वो एक ऐसा समय होता है जब सब कुछ अंधकार में लगने लगता है, लेकिन उस अंधकार में भी एक रोशनी होती है। वो हमारी आत्मविश्वास की रोशनी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस रोशनी को पहचानें और उसे अपने रास्ते का मार्गदर्शक बनाएं। हर इंसान में एक खास बात होती है, एक अनोखी खासियत जिसे खोजने और पहचानने में अक्सर समय लगता है। जब तक हम खुद को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन का असली सार नहीं जान सकते। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए
हमें सबसे पहले खुद को स्वीकार करना होगा। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद को जानना और अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। लेकिन यही पहला कदम है उस जीवन की ओर जहां हम अपने डर और असुरक्षाओं को पार कर सकते हैं और एक मजबूत इंसान बन सकते हैं। जब आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर मुश्किल को अपने आत्मविश्वास से पार कर सकते हैं। सच कहूं तो जिंदगी का हर एक दिन एक नया मौका है अपने आप को और दूसरों को बेहतर बनाने का। हमारी असली सफलता तब होती है जब हम अपनी अच्छाइयों को दूसरों के साथ बांटते हैं, जब हम किसी के दर्द को समझकर उसे सहारा देते हैं, जब हम अपनी खुशियों और उपलब्धियों को उन लोगों के साथ साझा करते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, तभी सच्ची खुशी मिलती है। हमेशा याद रखें, दुनिया में सबसे अच्छा काम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं तब आपकी जिंदगी का उद्देश्य और भी बड़ा हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद एक नया दिन आता है। तो क्यों ना आज से हम अपनी जिंदगी के हर दिन को एक नई शुरुआत माने, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आए और हर शाम अपने किए गए कर्मों पर गर्व महसूस करें। हम जितना अपने आप पर विश्वास करेंगे उतना ही हम अपने सपनों को सच कर पाएंगे। याद रखें, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन हर कदम पर जो अनुभव हमें मिलता है वही हमें सच्चे अर्थों में महान बनाता है। आप अपने जीवन के नायक हैं, अपने संघर्ष के नायक हैं और अपनी खुशियों के निर्माता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो अपने भीतर झांकता है और सोचता है, क्या यही मेरा लक्ष्य है या क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? इस तरह की स्थिति में बहुत से लोग घबराहट या अवसाद का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये वे क्षण होते हैं जब हम अपने आप से सच्चाई का सामना करते हैं। यही वे पल होते हैं जो हमें खुद को फिर से खोजने और अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य के मन की स्थिति उसके भविष्य का निर्माण करती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपने भीतर की ताकत को समझते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा स्वतः बदलने लगती है। अगर हमारे मन में आत्मविश्वास और दृढ़ता हो तो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बना ले तो हम अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी कठिनाइयां इतनी बड़ी है कि उन्हें पार करना नामुमकिन है। हम सोचते हैं, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, या क्या लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी हम अपनी सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है, अपनी शक्ति और अपनी क्षमताओं का विश्वास करना। एक छोटी सी कहानी याद कीजिए। एक किसान था जो एक पुराने और सूखे खेत में खेती करता था। सभी लोग उसे कहते थे कि वो अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं उगा सकता, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने लगातार अपनी मेहनत जारी रखी, दिन रात अपने खेत की देखभाल करता रहा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उसके खेत में हरियाली और फसलें लहलहाने लगी। अब वो किसान एक उदाहरण बन गया था कि जब तक मेहनत और आत्मविश्वास जिंदा है तब तक कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। हमारी जिंदगी भी उस किसान के खेत की तरह होती है। हमारे अंदर जो भी बीज होता है वो हमारे कर्म और हमारे विश्वास से ही अंकित होता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कठिनाइयों को अपनी परीक्षा समझें तो हम भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। कभी कभी लोग अपनी असफलताओं का कारण दूसरों को मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का अपनी असफलता का मुख्य कारण खुद होता है। हम अपनी गलती को मानने में डरते हैं, लेकिन यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं तो हम अपने आप को एक नया मौका देते हैं।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो अपने कर्मों में सच्चा और निष्कलंक होता है वही सच्चा ज्ञानी है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकारते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना एक अनोखा सफर है। यह जरूरी नहीं कि हर किसी की यात्रा एक जैसी हो, लेकिन हर किसी की मेहनत और संघर्ष का मूल्य समान होता है। अगर हम अपने इरादों को मजबूत रखें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। हर दिन एक नया अवसर है जिसमें हम अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। अपने आप से सच्चाई का सामना करें, अपने भीतर के डर को पार करें और उस रास्ते पर चलें जो आपके दिल की आवाज सुनता है। सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपने सपनों के पीछे चलते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, तब आपके अंदर की शक्ति जो आपको कमजोरियों से लड़ने की ताकत देती है, अपने आप बाहर आएगी। इस जीवन की सबसे बड़ी कहानी आपके अपने भीतर की कहानी है। हर एक दिन को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे फैलाने का एक अवसर मानिए। और जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो याद रखिए, सच्चा विश्वास और सच्ची मेहनत ही वो दो चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि रास्ता कठिन है और लक्ष्य दूर है। लेकिन याद रखें, कठिनाई का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये आपके भीतर की ताकत को परखने का एक अवसर है। हर बार जब आप एक चुनौती का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तो आप अपने आप को और भी मजबूत बनाते हैं। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा जिसमें हर कदम आपको और अधिक आत्मविश्वास और अनुभव से भर देता है। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे संघर्षों और समस्याओं का कोई हल नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो अकेला महसूस करता है। ये भावना अस्थायी होती है और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योग कर्मसु कौशलम, कर्म करने में कुशलता ही असली योग है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी मेहनत को ईमानदारी से करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को खोज लेते हैं। कभी कभी दूसरों के शब्द हमारे मन में संदेह और डर भर देते हैं। लोग कहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते या तुम्हें ये करना चाहिए था। लेकिन ये शब्द तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक हम उन्हें अपने भीतर जगह ना दें। हमें यह समझने की जरूरत है कि दूसरों की राय हमारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी इच्छा ही आपके भविष्य को आकार देती है। आपको याद रखना चाहिए कि आपकी सफलता का पैमाना सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं होता। एक छोटी सी सफलता भी जब आपके दिल को संतोष देती है तो वही असली सफलता है। अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करना और उन्हें मन से मनाना, यही असली खुशी है। हर बड़ा सपना एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। इसलिए हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप अपनी यात्रा के मालिक हैं। जब हम अपनी असफलताओं से डरते हैं तो हम उनकी तुलना अपने डर से करते हैं। लेकिन डर केवल एक भाव है और यह हमें तभी डराता है जब हम उसे सच मानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि भय का जन्म हमारी खुद की असुरक्षा और संकोच से होता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को जान लेते हैं तो ये डर स्वतः गायब हो जाता है। एक कहानी सोचिए। एक साधु था जो अपनी साधना के लिए एक दूर दराज के जंगल में गया। वहां उसने एक दिन देखा कि एक छोटा सा पौधा अपने चारों ओर के पत्थरों को तोड़कर बाहर आ रहा था। यह देख उसने सोचा, अगर यह छोटा सा पौधा अपनी राह बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। उस साधु ने समझा कि जीवन की हर कठिनाई, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, हमें हमारी आत्मा की शक्ति को महसूस कराती है। जब आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती।
कोई भी परिस्थिति आपको तब तक हरा नहीं सकती जब तक आप अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखते हैं। जब आप खुद से सच्चे रहेंगे तो हर कदम पर आपको अपनी मंजिल का एक नया रास्ता मिलेगा। इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नए अवसर का संकेत है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पूरा करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। और याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है। वो आत्मविश्वास, वो हिम्मत और वो विश्वास जो आपको कभी हार न मानने देगा। आज से ही अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आप जिस व्यक्ति को देखना चाहते हैं वो आपके भीतर ही है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है। हर दिन अपने आप से ये वादा करें कि आप अपनी यात्रा को पूरी लगन और विश्वास के साथ तय करेंगे। कोई भी कठिनाई, कोई भी असफलता आपको रोकने की ताकत नहीं रखती जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपना साथी मानते हैं। जैसे ही हम अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने का रास्ता केवल हमारे प्रयासों से ही नहीं, बल्कि हमारे सहयोग और दूसरों की मदद से भी तय होता है। ये याद दिलाता है कि जीवन में जब भी हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक और लचीला बनाए रखना चाहिए। जैसे एक फूल अपने आप को संपूर्ण रूप से विकसित करने के लिए बाहरी तत्वों की सहायता लेता है, वैसे ही हमें भी अपने चारों ओर के लोगों, समय और परिस्थितियों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपने सहयोगी के रूप में देखना चाहिए। अगर हम सही दिशा में अपने कर्मों को करें तो हर अंधेरा अपनी रोशनी पाने का रास्ता बना सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके परिणाम पर नहीं। यही असली योग है, अपने कर्तव्यों को निभाना बिना किसी स्वार्थ के, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। जब हम अपने कर्मों में ऐसा भाव रखते हैं तो हर कठिनाई एक सबक बन जाती है और हर सफलता हमारे चरित्र को मजबूत करती है। इसलिए जीवन में हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब भी हमारे रास्ते में अड़चने आए, हमें उस स्थिति को अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये वही क्षण होते हैं जब हमारी सच्ची परीक्षा होती है, और जब हम उन परीक्षाओं को पार कर जाते हैं तो हम केवल और मजबूत बनते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ते रहिए, अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा का पालन करते रहिए। याद रखिए, हर चुनौती, हर कठिनाई और हर सफलता आपकी यात्रा का एक भाग है, एक कहानी जो आपके भीतर की शक्ति और दृढ़ता को उजागर करती है। अगर आपको इस सोच से प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे। और हां, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हम इसी तरह से आपकी सेवा करते रहें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और श्री कृष्ण की अमृत वाणी से अपने जीवन को रोशन करते रहिए। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।